एक पेड़ पर घोंसला बना के चिड़िया उसके दो बच्चों के साथ रहने लगी। एक दिन माँ चिड़िया आहार लाने जाते समय, बच्चों, तुम्हें बड़े होने में और थोड़ा टाइम है, मुझे बताए बिना कहीं मत जाओ, मैं जाकर तुम्हारे लिए आहार लाऊंगी। माँ, देर मत करो, जल्दी आना, कल तो बाहर जाने के बाद बहुत बड़ा हवा आई, तब हमारा घोंसला गिर जाएगा करके बहुत डर लगा, तब हम दूसरे पेड़ पर चढ़ गए। माँ, अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा, थोड़े दिनों बाद हम दूसरा घोंसला बनाएंगे, मैं जल्दी आऊंगी, ठीक है। माँ चिड़िया चली जाती है। बीच में एक कबूतर माँ चिड़िया के सामने आती है। कहाँ जा रही है चिड़िया? और कहाँ यार, आहार लाने जा रही हूँ। परसों मैं तुम्हारे घोंसले की तरफ आई, तेरा घोंसला तो बहुत खराब हो गया, नया बना लो ना। टाइम नहीं है दोस्त, थोड़े दिनों पहले मेरा पति मर गया, बच्चे बहुत छोटे हैं, किसी के आधार के बिना नया घोंसला बनाने में देर हो रहा है। ठीक है, बारिश का मौसम आने वाला है, संभाल के रहो, ऐसे कबूतर कह के चली जाती है। चिड़िया जंगल में जाकर फलों के लिए ढूंढते समय इतने में गरजते बादल और बिजली से बारिश शुरू होती है। तब चिड़िया बहुत डर जाती है। अरे रे, मेरे बच्चे अकेले हैं, पता नहीं वो कितना डर रहे हैं, मुझे घर जल्दी जाना है, पता नहीं वो कैसे हैं। चिड़िया पीछे मुड़ के बारिश में भीग के जाने लगी। उसके इलाके को जाकर देखती है, उसका घोंसला रहे पेड़ नीचे गिर जाता है। उसे देख के चिड़िया रोती हुई, अरे रे, मेरे बच्चों को क्या हुआ? बच्चों, कहाँ हो? कहाँ हो? ऐसे चारों ओर ढूंढने लगी, पर बच्चे दिखाई नहीं देते। वो आंसू बहाते हुए चारों ओर ढूंढने लगी। बच्चों, मैं यही हूँ, तुम दोनों कहाँ हो बच्चों? ऐसे बुलाने लगी, पर बच्चे दिखाई नहीं देते। तब चिड़िया को शक होता है, हे भगवान, क्या मेरे बच्चे उस पेड़ के नीचे गिर के मर गए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना है भगवान, उन्हें बचा लो। चिड़िया पेड़ के पास जाते समय पीछे से उसके बच्चे आकर, माँ, हम यहाँ हैं, वो बुलाते हैं। उनकी आवाज सुन के चिड़िया का दिल हल्का होके पीछे मुड़कर उसके बच्चों को देखकर बहुत खुशी से भागती हुई आती है। तुम्हें कुछ हो गया सोच के मैं घबरा गई, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी बच्चों। हमें कुछ नहीं हुआ माँ, अभी हम उड़ सकते हैं, हम दोनों होशियारी से पेड़ से उड़ गए माँ, उसके बाद वो पेड़ गिर गया। भगवान की दया से तुम दोनों खतरे से बच गए, चलो आज के लिए हम दोस्तों के घर जाएंगे। चिड़िया उसके बच्चों को लेकर कौवे के घर जाती है। कौवा, मेरा घोंसला गिर गया, क्या हम तेरे घर में थोड़े दिन रह सकते हैं? अरे रे, नहीं होगा ना, यहाँ हमारे लिए ही मुश्किल हो रहा है, जाके किसी और से पूछना चिड़िया, ऐसे कहती है। चिड़िया उसके बच्चों को लेकर तोते के घर जाती है। दोस्त, क्या तुम मेरे बच्चों को यहाँ रहने दोगी? मुझे अकेले रहना ही पसंद है, मैं नहीं चाहती कोई और मेरे घोंसले में रहे, बुरा मत मानना चिड़िया। तोते की बातें सुन के चिड़िया दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। कोई बात नहीं माँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे और जल्दी से घोंसला बना देंगे। ये बारिश का मौसम है, बारिश होने से घोंसला गिर जाएगा, मजबूत घोंसला कैसे बनाना है मैं सोच रही हूँ बच्चों। तब उसके सामने गिरी हुई बांस की पेड़ नजर आती है। उसे चिड़िया देख के, बच्चों, मुझे एक आइडिया आया, तुम दोनों मेरी मदद करने से मैं बांस की लकड़ियों से घोंसला बनाऊंगी। जरूर करेंगे माँ, चलो हम काम अभी शुरू करेंगे। चिड़िया उसके बच्चों के साथ बैम्बू हाउस बनाने के लिए काम शुरू करती है। धीरे धीरे एक एक लकड़ी जमा करके घर बनाने लगी। 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन कौवा और तोता चिड़िया कर रही काम देखकर मजाक उड़ाने लगे। हे चिड़िया, तेरा सर घूम गया क्या? ये काम तो सिर्फ पागल ही करते हैं, इससे बनाने से घोंसला मजबूत रहेगा ना? ये तो 2 दिन भी नहीं रहेगा, जल्दी खराब हो जाएगा। ये पागल काम रोक के हमारे जैसे घर बना लो, वरना देखना क्या होगा। कौवा और तोता ऐसे कह के चले जाते हैं।
चिड़िया उनकी बातों को नहीं सुनती और वो अपना काम करके बैम्बू हाउस बनाती है। उसके बच्चों के साथ उसमें खुशी से रहने लगी। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन जोरों की हवा और गरजते बादलों से बारिश होने पर चारों ओर पानी भर जाता है। कौवा और तोते के घोंसले टूट के वो दोनों बेघर हो जाते हैं। चिड़िया का बैम्बू हाउस बारिश होने पर भी वो खराब नहीं होता और पानी में तैरने लगा। उसे देख के कौवा और तोते ने, हम गलत समझे, चिड़िया ठीक काम की, अभी पता नहीं हमारा क्या होगा। ऐसे बातें करते समय चिड़िया घर से बाहर आकर, दोस्तों बारिश में क्यों भीग रहे हो, मेरे घर आओ, यहाँ तुम्हारे लिए बहुत प्लेस है, ऐसे उसके घर बुलाती है। चिड़िया की अच्छाई देख के दोनों को शर्म आता है। उसके बाद दोनों चिड़िया के घर जाकर, हम दोनों को माफ़ करो दोस्त, हम तुम्हारे प्रति बहुत गलत व्यवहार किए। हाँ दोस्त, हम तुम्हारे घर को भी गलत बोले, लेकिन अभी हमें इसी घर में आश्रय मिला, ऐसे कहते हैं। तब चिड़िया उन दोनों से ऐसे कहने लगी, दोस्तों जो हो गया सो हो गया, तुम दोनों इधर आराम से रहो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए भी बैम्बू हाउस बनाऊंगी, तुम भी दूसरों की मदद करो दोस्त। हमें अपनी गलती का एहसास हुआ, अगर कोई मुश्किलों में है तो हम जरूर मदद करेंगे, ऐसे वादा करते हैं। चिड़िया उनकी बातें सुन के बहुत खुश होती है। एक घने जंगल में बहुत सारे पक्षी रहने लगे। उनमें कौवा और चिड़िया खास दोस्त हैं। हर एक मुसीबत को दोनों मिलके सामना करते हैं। एक दिन चिड़िया कौवे के लिए एक अच्छा गिफ्ट लाकर ऐसे कहने लगी, हाल ही में मेरी दोस्त 2 बच्चों की माँ बनी, उसे एक गिफ्ट देने से वो बहुत खुश होगी। चिड़िया उस गिफ्ट को चोंच से पकड़कर कौवे के घोंसले के पास जाती है। चिड़िया को देखकर कौवा बहुत खुश होकर, आओ दोस्त, 4 दिन से हम नहीं मिले, मैं तुम्हारे पास ही आ रही हूँ, इतने में तो इधर आई, ऐसे प्यार से कहती है। तब चिड़िया ऐसे कहने लगी, तेरे बच्चे हुए ना, तुझे आने में मुश्किल होगा सोचकर मैं ही आ गई, ये गिफ्ट तेरे लिए। वो गिफ्ट कौवे को देती है। कौवा गिफ्ट लेकर, थैंक यू सो मच फ्रेंड, और क्या हाल है, ऐसे कौवा पूछती है। तब चिड़िया हंसते हुए, तेरे लिए और एक खुशखबरी, वो बताने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। ओह, क्या है वो खुशखबरी? तू कहती थी ना कि मेरे बच्चे बहुत सुंदर रहेंगे करके, बहुत जल्द वो बात सच होने वाली है, आज मैं पहला अंडा रखी, ऐसे कहती है। तब कौवा बहुत खुश होकर, ये सच में बड़ा खुशखबरी है फ्रेंड, इतने दिन मुझे पता है बच्चों के लिए तू कितना दुखी हुई, मेरी दोस्त माँ बनने वाली है, हे। ऐसे खुश होकर चिड़िया को शुभकामनाएं कहती है। थोड़ी देर तक दोनों दोस्त बातें करके, ठीक है दोस्त, मुझे आहार लेकर घोंसले को जाना है, अब मैं चलूं? ऐसे कह के चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस दिन शाम को चिड़िया बाहर जाने के बाद उसके घोंसले को एक सांप आकर अंडे पर नजर डालती है। देखने में अंडा बहुत फ्रेश है, खाने से बहुत स्वादिष्ट लगेगा। सांप वो अंडा निगल के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया घोंसले को वापस आती है। अंडा दिखाई नहीं देने पर, हे भगवान, मेरा अंडा कहाँ गया? इतने दिनों से मैं उसके लिए राह देख रही हूँ, अभी मेरा अंडा कहाँ चला गया? अंडा नीचे गिर गया सोचकर चिड़िया पूरा ढूंढने लगी, पर अंडा दिखाई नहीं देने पर आंसू बहाते हुए कौवे के पास जाती है। रोती हुई चिड़िया को देखकर कौवा, अरे रे, क्या हुआ फ्रेंड, क्यों रो रही हो? ऐसे पूछती है। तब चिड़िया पूरी बात बताई। वो बात सुन के कौवे को बहुत गुस्सा आता है। उस चोर को नहीं छोड़ना है, शायद वो चोर कल भी आएगा, उसे हम जरूर सबक सिखाएंगे। चिड़िया, तू चिंता मत कर, आज तू यहीं रह के कल तेरे अंडे को यहीं रखना। मेरे पास खराब अंडे हैं, उन्हें तेरे घोंसले में रख के हम दूर से देखकर उस चोर साले को पकड़ लेंगे, ऐसे सलाह देती है। तब चिड़िया उस चोर को पकड़ने का निर्णय करती है।
अगले दिन कौवा और चिड़िया खराब अंडों को ले जाकर चिड़िया के घोंसले में रख के दूर पेड़ पर बैठ के पहरा करने लगे। इतने में वो सांप फिर से चिड़िया के घोंसले को आती है। आहा, आज 3 अंडे। वो सांप पूरे अंडे खाकर चली जाती है। सांप को देखकर कौवा और चिड़िया डर जाते हैं। बाप रे, हमें लगा कोई पक्षी आकर अंडे ले जा रही है, पर इतना बड़ा सांप आके खा रही है। तो हम उसका सामना कैसे करेंगे कौवा? उसे बहुत चालाकी से मारना है, सीधा झगड़ा करने से खतरा है। ऐसे कौवा सोचने पर उसे एक आइडिया आता है। वो सांप बहुत जहरीला है, कल भी वो जरूर आएगी चिड़िया। कल हम ज्यादा अंडे इकट्ठा करेंगे, उन अंडों को नशा लगा के रखेंगे। वो अंडे सांप खाकर बेहोश हो जाएगी, तब उसे मार देंगे। ऐसे सलाह देती है। तब चिड़िया ठीक है कहती है। अगले दिन बाकी पक्षियों को मिलके पूरी बात बता के उनके अंडों को इकट्ठा करके उन अंडों को नशा लगा के घोंसले में रखते हैं। उस दिन भी सांप घोंसले को आकर अंडों को देखती है। दिन भर दिन अंडे बढ़ने लगे। आहा, आज पेट भर अंडे खा लूंगी। सांप पूरे अंडे खा लेती है। उससे वो सांप बेहोश हो जाती है। कौवा और चिड़िया उसे देख के तुरंत घोंसले के पास आकर उस सांप को ले जाके एक पेड़ को रस्सी से बांध देते हैं। अब हम क्या करें दोस्त? क्यों मर रही है उसे मालूम होना है, उसे होश आने दो। दोनों नीचे आग जलाकर उसे देखने लगे। थोड़ी देर बाद सांप को होश आकर चिल्लाने लगी। हे, तुम दोनों मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम दोनों को काट काट के मारूंगी। ऐसे धमकाती है। तब कौवा हंसते हुए तुझे इतना सीन नहीं है, तू कहीं नहीं जा सकती, ये तेरी आखिरी दिन है। कौवा रस्सी को खींच लेती है। उससे पेड़ पर रही सांप नीचे रही आग में गिर के जल जाती है। इस तरह सांप से छुटकारा पाते हैं। थोड़े दिनों बाद चिड़िया के बच्चे होते हैं। दोनों पक्षी उनके बच्चों के साथ खुशी से रहते हैं।